कभी इंडिया के मैप को देखा है और कुछ इंटरेस्टिंग नोटिस किया है? श्रीलंका, वह टीयर ड्रॉप शेप्ड आइलैंड नेशन ऑलमोस्ट हमेशा इंडिया के ठीक नीचे दिखता है। यह एक कॉमन साइट है और इससे अक्सर यह सवाल उठता है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री जैसे श्रीलंका इंडिया के मैप्स पर कंसिस्टेंटली क्यों दिखाया जाता है? क्या यह कोई टेरिटोरियल क्लेम है या कोई हिस्टोरिकल अनोमली? इसका आंसर कार्टोग्राफिक कन्वेंशन और इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ के कॉम्बिनेशन में छुपा है। स्पेसिफिकली ये लॉ ऑन ऑफ द सी के बारे में है। एक लेसर नोन बट वाइडली एक्सेप्टेड रूल कहता है कि अगर किसी कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी ईजेड उसके लैंडमास से आगे एक्सटेंड होता है तो उस जोन में आने वाली कोई भी लैंडमास उसके ऑफिशियल मैप्स पर दिखानी जरूरी है। इंडिया का सदर्न कोस्ट लाइन और श्रीलंका इनक्रेडिबली क्लोज है। उनके बीच की डिस्टेंस खासकर पार्क स्ट्रेट जैसी जगहों पर बहुत कम है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑन ऑफ द सी, जिसे यूएन क्लॉज कहते हैं, के तहत एक कंट्री को अपनी कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर के मरीन रिसोर्सेज पर राइट्स मिलते हैं। ये उसका ईजेड होता है। क्योंकि श्रीलंका इंडिया के 200 नॉटिकल माइल के ईजेड में खासकर उसके सुदर्न रीचेज में अच्छे से आता है, इसलिए इंडिया के ऑफिशियल मैप्स पर इसे इंक्लूड करना स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। ये सॉवरेंटी का क्लेम नहीं है बल्कि इंटरनेशनल मैपिंग रेगुलेशंस और मैरीटाइम लॉ की कंप्लायंस है। बहुत से कंट्रीज अपने ईजेड की एक्सटेंट दिखाने के लिए सिमिलर प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इंडिया के मैप पर श्रीलंका देखें तो याद रखें, ये कोई ज्योग्राफिकल एरर या पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। ये बस इंडिया का इंटरनेशनल कार्टोग्राफिक स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है जो उसकी मैरीटाइम बाउंड्रीज की रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। मैप्स हमें सिर्फ ये नहीं बताते कि जगह कहाँ है, वह इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और कन्वेंशंस का एक फैसिनेटिंग वेब भी रिवील करते हैं।